उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक डॉग ने एक बुजुर्ग महिला पे हमला किया और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनका देहांत हो गया। आगे इस पूरे मामले पर जो उनके बेटे हैं अमित, उनसे पूछते हैं कि क्या था पूरा मामला और किस तरीके, क्योंकि बहुत से आरोप लगे कि वैक्सीनेशंस नहीं था, कार्ड नहीं था। तो अब वो अमित खुद हमको बताएंगे पूरी बात, सच्चाई क्या है उस पूरी घटना के पीछे। अमित, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से डॉग ने अटैक किया, फिर आप लोग हॉस्पिटल ले गए, फिर मदर की आपके डेथ हो गई। क्या पूरा मामला था, पहले तो आप बताइए एग्जैक्ट फैक्ट क्या था। सर एक नॉर्मल मॉर्निंग थी, जैसे हम लोग नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पेट हैं वो भी हमारे साथ ही उठते हैं। मैं अपने जिम के जाने के लिए मैं तैयारी कर रहा था, 4:30 पे या 4:40 पे मैं यहाँ छोड़ देता हूँ घर अपना। तो मैं नॉर्मल निकला। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे पास कॉल आया। तो फ़ोन रहता नहीं, कॉल रिसीव करने में देर हो गया, तो डिले हो गया। तो मेरा फ्रेंड मुझे बुलाने आया कि ऐसा ऐसा हुआ है इंसिडेंट कि आपके कुत्ते ने आपकी मदर को काट लिया है। तो मैं घर पहुँचा तो मैं देखा कि बाहर सब भीड़ लगी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है। और जो अंदर का सीन था तो वो कुछ अलग ही, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो था। तो आनंद फानन में 112 मिलाया गया था। एम्बुलेंस का वेट करना ज़रूरी समझा नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं थी उस टाइम तक, बहुत देर तक नहीं आई इवन। हमने उनको उठाया, टू व्हीलर पे लेके बलरामपुर ले गए। बलरामपुर में उन्होंने कहा कि हमारे पास यहाँ रेबीज़ का या डॉग बाइट का ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो वहाँ से उन्होंने ट्रामा सेंटर रेफ़र कर दिया। जब ट्रामा सेंटर गए तो वहाँ उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ भी बहुत भीड़ थी, डिले होती रही, ब्लड लॉस एक्सेसिव हो चुका था, उससे उनकी डेथ हो गई। अमित जी, क्या आपको क्या पता लगा, क्योंकि ये एक सस्पेंस है कि आखिर हुआ कैसे, क्योंकि बहुत टाइम से डॉग था आपके घर में और मुझे लगता 3 साल हो गए लगभग ऐसा था। तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ या आपको भी क्या पता लगा, क्योंकि भाई आप मेन ऑनर हैं, आपको ही हर चीज़ सही पता होगी। आप बताइए दर्शकों को। सर मैं नाम का ओनर था। खाना हो गया, नहलाना हो गया, जो भी उसके नीडफुल थिंग्स होती थी डेली रूटीन, वो मेरी मदर करती थी। हमारे घर में जैसे बहुत सारे एलिगेशन लगे कि ये कुत्ता जो है बांध के रखा जाता था, ये किया जाता था, वो किया जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुत्ते हमारे खुले रहते थे। घर में इतना बड़ा घर है, फिजिकल एक्टिविटी में मैं खुद उनके साथ खेलता था। खाने फीडिंग की बात आई तो प्रॉपर जैसे बैठे हुए हैं तो उनमें घर के एक फैमिली मेम्बर की तरह पाले गए थे, कुत्तों की तरह नहीं। ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए नहीं रखा गया था। और खिलाना भी खाना होता था, तो अगर मम्मी एक बाइट अपना ले रही हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से जो डॉग फूड होता है वो उनको दूसरे हाथ से वो खिलाती थी, या अगर रोटी खा रही हैं तो वो, तो इस तरीके का बॉन्ड था। ट्रिगर वो कैसे हुआ, वो घंटी को लेके बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा पैशनेट हो जाती थी कि अगर घर पे कोई आया है, घंटी बजी है, तो उसका था कि सबसे पहले रश करके वही जाएगी लेने। तो उस दिन भी ऐसा हो सकता है, मेरा अजम्पशन है कि घंटी बजी हो या मम्मी को नहीं हो, मम्मी नहीं जा पाई हूँ टाइमली, तो उसने खींचा हो या कुछ किया हो, उसके बाद एग्रेशन आ गया हो। जब मैं रहता हूँ या मैं अब तक, जो भी मैं आपको फ़ोटो सिखा भी सकता हूँ, जो भी बंदा देखेगा, या आज मेरा रीज़न वही था, मैं उसको उठा के ले गया कि मुझे दिखाना था कि मेरा पेट एग्रेसिव नहीं है। 100-150 लोग खड़े थे यहाँ पे, मैं उनके बीच से उसको उठा के ले गया। एग्रेसिव होता या मेंटली रिटार्डेड होता तो उन पर अटैक करता, किसी भी उसने कुछ नहीं किया। जो मेरे सामने वो बात नहीं हुई तो मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा, ऊपर से। आप लोगों के लिए भी अमित जी ये थोड़ा सस्पेंस बना होगा कि कैसे एग्रेसिव हुआ, हम लोगों के लिए भी बना है ये कि एग्रेसिव हुआ कैसे आखिर। तो आपको क्या वो पिन पॉइंट मिला जिससे आपको लगा कि वो ऐसी चीज़ हुई या कुछ मोल्ड हुआ जो ये घटना, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है आपके लिए भी है और पूरे देश में लोगों ने देखा है बड़ी घटना। सर अब इसमें जो बताते हैं कि ट्रेनिंग वाला जो इशू एक आता है कि आपके डॉग को ट्रेन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो जितने मैक्सिमम डॉग है, हर आदमी ट्रेन नहीं कराता कुत्ता। कुछ वो चीज़ होती हैं, आप उसको स्टार्टिंग से समझाने लगो, कुछ कमांड से समझाने लगो तो कमांड जो समझती थी इतना नहीं है। और दूसरी चीज़, जो फितरत होती है, आप पेट रख रहे हो घर में, तो अगर आपकी बेल रिंग करेगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आएगा या दिखेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। हो सकता है सुबह बेल बजी हो या सुबह कोई आया हो, तो उससे उसने वो चीज़ करी हो, जो किया हो। अच्छा, ये अमित जी कहा गया कि आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया था, आपके पास लाइसेंस नहीं था, ये बहुत कहा गया, क्या कहेंगे इसके। सर कहना क्या है, ये उसका लाइसेंस है, ठीक। और ये अभी तक की टिल डेट ये उसकी बुक है जिसमें फुली वैक्सीनेटेड है वो ब्राउनी, ठीक। अभी तब से लेके जब तक आई है वो फुली वैक्सीनेटेड है।
तो जो लोग रोटियां सेक रहे हैं मीडिया देख के, जो लोग जिनको नहीं पता है उनके लिए ये चीज़ है कि अगर आप किसी को नहीं जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो उसका आप कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। आज के पहले लोग मेरे कुत्ते का नाम तक नहीं जानते थे, मेरे कुत्ते की ब्रीड तक नहीं जानते थे, मेरे कुत्ते का रंग तक नहीं जानते थे। अगर आप किसी से खड़े होकर पूछ लीजिए तो कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं अभी कुत्तों को बाहर टहलाने ले ही नहीं गया। जब मेरी छत इतनी बड़ी है, मैं उनको वहीं दौड़ाता था, वहीं खिलाता था। कभी किसी बाहर वाले पे कभी उसने अटैक नहीं किया, ना मैंने कभी इतना एग्रेशन देखा किसी और के लिए। लॉस मेरा हुआ है, वो डिसीजन मेरा था कि मैं अब इस कुत्ते को नहीं रखूँगा, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। क्योंकि जब मेरी माँ चली गई तो उनसे वैल्यूबल चीज़ यहाँ कोई नहीं है। उसमें लोग बता रहे हैं कि कुत्ता अरेस्ट करके गया, वो मेरी विल थी, मैंने उसको दिया है, मैंने अपनी विल से दिया है, किसी को बाय फोर्स नहीं दिया है। पेपर्स मेरे पूरे कंप्लीट हैं। तो जिनको गलत फहमी थी कि पेपर नहीं है, तो वो आपके सामने चीज़ें हैं। उसमें आप कई चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जैसे अभी एक आपके पहले ही एक आई, जो लोग इंटरटेन नहीं होते हैं वो एलिगेशन लगाते हैं। एक वो भी मैडम थी, जर्नलिस्ट थी, उन्होंने अभी आते आते ये बोला कि अगर आप हमें जूस नहीं देंगे तो हम कुछ भी छाप देंगे। तो रोज़ 10 दिन से ये मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है, यही हो रहा है। आप रात में सोइए, सुबह उठ के देखिए तो आता है कि घर में ताला, कातिल कुत्ता छत पे, मालिक फरार। हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो आपका एक काम होता है, तो मैं क्या अपना काम ना करूं? ट्यूसडे मेरी मदर एक्सपायर करी, क्रिमिनेशन हुआ। वेंसडे मैं गया अस्थि विसर्जन के लिए, आज थर्सडे मैं आपके सामने बैठा हूँ। थर्सडे हमारे में शांति पाठ हुआ, मैं बाल उतरवा के बैठा हूँ आपके सामने। तो इन प्रोसेस में ये ज़्यादा ज़रूरी है घर के प्रोसेस हो, ना कि आप कुत्ता दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अमित जी, ये अटैक जो हुआ आपको, जो जितना घाव हुए इतने कितने, क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही कि बहुत घाव हुए, उसके बाद बड़ा फाइट हुआ एक तरीके से। जो उनकी एज थी, फाइट करने की कंडीशन वो थी नहीं। और मैंने खुद घाव देखे, हाथ पैर में सीवियर थे, लेकिन इससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाया। मैंने उनको ले गया सीधे, देखने का टाइम नहीं था। अब जो रिपोर्ट्स आएंगी, रिपोर्ट्स मैं पढ़ूंगा तब देखूंगा। अभी हवा में तीर नहीं चलाना चाहूँगा कि इतने घाव थे उतने घाव थे। कोई कह देगा 25 है, कोई कह देगा 30 थे। कुछ लोग का ये कहना है कि उसने खाया कुछ नहीं, खाया कुछ नहीं। दूसरा ये आ रहा था कि खाना उसको कई दिनों से नहीं मिला, इस तरीके की बातें। ऐसा कुछ नहीं है, खाना डॉग को हमेशा मिलता है, उसको ऐसा कुछ नहीं था खाना नहीं मिला। जो लोग नहीं, वही मैंने बताया कि ओनर मैं हूँ, मुझे पता है चीज़ों के बारे में। मैं रख रहा हूँ तो मैं उसको खाना क्यों नहीं दूंगा? क्या मैं इतना महंगा कुत्ता अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उसका खाना नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ? उसकी जो फीडिंग रहती है पूरी रहती थी, दिन में 3 बार खाना खिलाया जाता था उसको, और एसी में रखा जाता। जिस रूम में हम रहते थे, हम उसे अपने रूम में रखते थे, अपने बेड पे सोता था। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अमित जी, बहुत लोग पिटबुल डॉग पालते हैं, है ना, और आपके यहाँ जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर बहुत लोग सचते में आ गए हैं, थोड़ा घबरा गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज है? मैसेज का मतलब है कि सतर्कता या चूक या लापरवाही, क्या कह सकते हैं इसको? क्योंकि आप भी थोड़ा क्लियर करिए कि लोगों को, जो लोग पाले हैं, वो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी घबरा गए हैं। देखिए, अब ब्रिंगिंग का असर रहता है। आप जैसे उसको पालेंगे वैसे बनेगा, जिस मोटिव से पाल रहे हैं उस मोटिव से बनेगा। आप उसको गार्ड डॉग की तरह रख रहे हो, एग्रेसिव बना रहे हो, तो एग्रेसिव बनेगा। आप 2 पपीज़ ले लीजिए अलग अलग ब्रीड के, एक ले लीजिए रॉटवाइलर, एक लीजिए लैब्राडोर, दोनों को साथ पालिए, दोनों धीरे धीरे एक जैसे हो जाएंगे। या तो वो दोनों लैब बन जाएंगे, दोनों रॉटवाइलर बन जाएंगे। एक दूसरे की हरकतें अडैप्ट करेंगे, जैसे हम रखेंगे, जैसे ओनर रखेगा कुत्ता वैसे होगा। इतने साल में मुझे चीज़ समझ में आ गई, और मैं आज से नहीं रख रहा हूँ, बहुत पहले से रख रहा हूँ। तो जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, बहुत बिजार एक्सीडेंट था। उसका पेन मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। तो जो लोग नमक मिर्चा डाल के बता रहे हैं, कभी एक बोलते हैं कि अभी लोगों के फैक्ट्स ही नहीं क्लियर हैं। लोग कहते हैं दादी पोता थे, माँ बेटे को दादी पोता बता रहे हैं। कोई कह रहा है आदमी छत पे पट्टा लेके घुमा रहा था। आदमी छत पे पट्टा लेके क्यों घुमाएगा कुत्ते को अपने? लोगों के फैक्ट्स ही नहीं क्लियर हैं। पहले वो अपना होमवर्क करके आए, उसके बाद डिबेट करें। अच्छा, ये मोहल्ले के लोगों ने भी कुछ एलिगेशंस क्या उनका मानना है कि थोड़ा एग्रेसिव है और इस तरीके से था, ऐसा है, कुत्ता काफ़ी डरे हुए, मतलब इस तरीके के। सर, डरे वो इसलिए हैं जो उन्होंने जो सीन देखा, हो सकता है उससे डरे हों। जो घर का सीन था उस टाइम, जब मेरी मदर वहाँ पड़ी हुई थी, उससे कोई भी नॉर्मल आदमी होता है, इवन मैं खुद डर गया था। वो तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। इस एज में आके स्किन और बॉडी बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। तो जो हुआ, बॉडी ने भी साथ नहीं दिया, ट्रीटमेंट भी कराने की हमने कोशिश करी। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा कि हम किसी गलती नहीं निकाल सकते। जानवर है, एक्सीडेंट हो गया,
तो हम इसके बेसिस पे जज नहीं कर सकते किसी को। और जो फैमिलीज हैं जो पिटबुल पालती हैं, क्या मॉनिटर करें वो ऐसा, क्योंकि आप तो हर चीज़ में तो उसको देखते भी थे, इंसिडेंट ऐसा हुआ, क्या मैसेज है? सर आप जैसे रखोगे आप उसको या डिपेंड करता है आप उसको कैसा बना रहे हो। बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रख रहे हो तो भी एग्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा उसको आप फ्रीडम दे रहे हो तो भी एग्रेसिव। आप उसको नॉर्मल रखिए, गलती करे तो उसको वो चीज़ बताइए कि हाँ ये गलत है। ऐसा आप एक बच्चा रखते हैं आप उसको उस तरीके से रखिए। अच्छा अमित जी, ये आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आपके डॉग में कहाँ कमी रह गई थी जो इतनी बड़ी घटना हुई? सर मैं 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, तो कमी होती तो वो पहले स्टार्टिंग में शो हो जाती। 2-3 दिन में ऐसी कौन सी कमी डेवलप हो गई, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, ये तो मेरी समझ में नहीं है। और मेरे पीछे हुआ जब मैं वहाँ था नहीं, अवेलेबल नहीं था। एक अलग से बिल्कुल सवाल है, आपको लगता है क्या इसके पीछे कोई साजिश किसी तरीके की कुछ ऐसा जनरली, क्योंकि ना आग पे एक्सपेक्ट है ना कोई दुनिया का और एक्सपेक्ट कर पा रहा है? सर साजिश तो क्या, लोग छेड़ते थे, वैसे बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे हैं या कोई हो, किसी ने कुछ ईंटा मार दिया, बॉल मार दी इस तरीके से, तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाता था। वो नेचर है कि अगर आपके घर में है तो आप उसको छेड़ोगे तो एक्टिव हो जाएगा। तो हो सकता है कि किसी ने छेड़ा हो या बार बार बेल बजा के भाग रहा हो। और कई बार ऐसा होता है बच्चे बेल बजा के भाग देते हैं। अमित जी हैं ये, साफ तौर से मानना है कि जो घटना हुई है वो उनके लिए बहुत बड़ी दुख की घटना है, और जिस कंडीशन में हुआ, क्योंकि अमित जी ने खुद साफ तौर से बताया है उनके पास लाइसेंस, वैक्सीनेशन, और उन्होंने अपनी माँ को खोया है। ऐसे में ये सबसे बड़ा उनके सामने दुर्घटना है, क्योंकि कभी भी उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी। पिटबुल जो लोग पालते हैं उनके लिए मैसेज भी है कि प्रॉपर केयर, और जिस तरीके से उसको पालेंगे वैसे ही वो बनेगा। तो ऐसे में ये तो चीज़ें सारी साफ़ हो गई हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, अमित के लिए भी, पूरे मोहल्ले के लिए भी, और कह सकते हैं पूरी देश के लिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव।